ले मैं नाचती छन 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 छन, हो पालकी में हो करके दाल चली रे, पालकी में हो करके। साहित्यकारों की नगरी कहे जाने वाले शहर हाथरस के गांव कोटा में आज शाम 7 बजे आयोजन होने जा रहे कवि सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर के हाथरस के ही नहीं बल्कि लखनऊ तक के यहाँ कवि आए हुए हैं। जिस तरीके से हमारे बीच मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि लखनऊ से जो आई हुई हैं हेमा जी हैं और आज़ाद जी हैं हमारे बीच, और तमाम जानकारियाँ इनसे साझा करेंगे क्योंकि आज इन चारों कवियों का यहाँ प्रथम बार आगमन हुआ है, जो कि कवि सम्मेलन जो कि आयोजन होने वाला है गांव कोटा में। इनसे जानते हैं किस तरीके से अपने मुखारबिंद से आज गांव वासियों को अपने कवि की वर्षा करते हुए नजर आएंगे। पहले तो आपका हाथरस शहर में प्रथम बार आगमन हुआ है, किस तरीके से आप अपने मुखारबिंद से एक कवि की वर्षा करते हुए नजर आएंगे? मैं आपके तमाम चैनल को देखने वालों को पहले तो प्रणाम कर रहा हूं, और इस हाथरस शहर में आज आने का सौभाग्य दूसरी बार मुझे मिला है। मैं सभी इस चैनल को देखने वाले लोगों को ये सूचित करना चाहता हूं कि आज इस कोटा कपूरा गांव में जो कवि सम्मेलन हो रहा है, हाथरस ही नहीं पूरे देश के जनकवि के रूप में जाने वाले मुकुट बिहारी सरोज जी, जिन्होंने जन मानस के मन की पीड़ाओं को लिखकर व्यंग के माध्यम से नेताओं पर व्यंग करके तमाम व्यंग को ऐसी धारा में ला के खड़ा कर दिया कि जहां पर आज तक नहीं तो कोई पहुंच सका है, नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि उनके व्यंग जब आप सुनेंगे, उनकी पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये आज की व्यवस्था पर है, लेकिन आप यकीन जानिए वो आज से 35 से 40 वर्ष पूर्व लिखे हुए व्यंग हैं जो आज भी सटीक बैठते हैं। ऐसे कवि के गाँव में आज उन्हें नमन करने का सुयोग्य जो हमारा बना है। हम तमाम आयोजकों का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं इन मीडिया साथियों का कि जो इस बात को बहुत दूर दूर तक पहुंचाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सहित प्रणाम कर रहा हूं। और आज इस हाथरस में आने का जो सौभाग्य मिला है, ये तो यूं भी साहित्यकारों की नगरी रही है, इसलिए हम सभी साहित्यकारों को तो ये एक प्रयाग जैसा है जहां हम गंगा के किनारे अपने कुछ शब्दों को प्रवाहित करेंगे जो हमारे जनमानस के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक तो होंगे ही। मैं निवेदन कर रहा हूँ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमें सुनने पहुँचें। मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा मैम, हेमा जी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपने कवि की वर्षा की है, अपनी कविताओं से लोगों का दिल भी जीता है, लेकिन आज हाथरस जनपद के एक छोटे से गांव कोटा में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, तो किस तरीके से आप कवि की कविताएं बरसाती हुई नजर आएंगी अपनी मुखारबिंद से, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? मैं इस न्यूज़ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मीडिया साथी हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आपने जैसा कि पूछा कि मैं लखनऊ से आती हूँ और ये छोटा सा गांव है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ पर इतना अच्छा साहित्य का माहौल हो, जहाँ से ये मुकुट बिहारी सरोज जी इतने बड़े कवि होकर के निकले हैं, काका हाथरसी, तो वो कोई छोटा गांव नहीं हो सकता। मेरे लिए बहुत बड़ा गांव है और बहुत अच्छी भूमि है। मैं उसको प्रणाम करती हूँ। मैं लखनऊ से आती हूँ, मैं हेमा पांडे, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहली बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हाथरस में काव्य पाठ करने का, और बस। अच्छा सर, वहाँ ग्रामीण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, आप किस तरीके से वहाँ कविताएं थोड़ा सुनाएंगे, वहाँ थोड़ा जानकारी देंगे, एक कविता सुनाकर? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ के सभी कर्मचारियों को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम प्रमोद पंकज है, मैं बाराबंकी जनपद का रहने वाला हूँ, और आज बड़े खुशी की बात है कि मुझे आदरणीय मुकुट बिहारी सरोज जी की स्मृति में जो कवि सम्मेलन हो रहा है उसमें कुछ कहने का सौभाग्य मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तमाम एक महान हस्तियाँ हुई, जैसे काका हाथरसी जी, और तमाम एक ऐसे महान कवि हुए जिनके बीच में हम लोग उनके साथ तो काव्य पाठ नहीं कर पाए, लेकिन उनकी धरती पर काव्य पाठ का जो अवसर मिल रहा है, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और आज के इस कवि सम्मेलन में धमाल सा होने वाला है। हम लोग नई नई कविताएं लेकर के आज इस कोटा गांव के कवि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। और मैं प्रतिगीतों का कवि हूं, प्रतिगीतों में छोटी छोटी बातें कहता हूं, लेकिन आज के इस कवि सम्मेलन में मैं 4 पंक्तियां सर्वप्रथम जो पढ़ने वाला हूं, मैं इस न्यूज़ के माध्यम से सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा कि कभी हम गुनगुनाते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, तुम्हारी याद के गुजरे हुए पल याद आते हैं। पधारो मंच पर रहकर श्री कविवर सरोज जी, तुम्हारी याद में साहित्य की गंगा बहाते हैं, तुम्हारी याद में साहित्य की गंगा बहाते हैं। इन्हीं पंक्तियों से आज
कवि सम्मेलन का शुभारंभ मैं करूंगा, अपनी कविताओं का वाचन करूंगा और जो प्रतिगीतों की 4 पंक्तियां भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और जहां तक कि अभी एक घटना घटी कि पेपर आउट हो गए थे, तो वहां से मैंने अभी 4 पंक्तियां लिखी हैं कि मदहोश लीडर नशे में है चूर, मदहोश लीडर नशे में है चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, तुमने भी पेपर देखा मैंने भी पेपर देखा, पेपर लीक हो गया रब्बा रब्बा, हो पेपर लीक हो गया, सिस्टम वीक हो गया, पेपर ठीक हो गया रब्बा रब्बा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चलो सर, इन्होंने तो कुमार विश्वास और एक्सीडेंट की याद दिला दी, लेकिन आखिरकार आप ताला नगरी से यहाँ आए और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों पे मंच से आप किन की याद दिलाएंगे कविता से? सबसे पहले चैनल के सभी पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को मैं प्रणाम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज ये काका हाथरसी की नगरी है, स्वर्गीय हमारे बाबा निर्भय हाथरसी जी की नगरी है, और ब्रजभाषा के बहुत बड़े कवि हुए सुरेश चतुर्वेदी जी, वो भी ब्रजभाषा का बहुत बड़ा कवि सम्मेलन आयोजित करते थे। आज उनके पुत्र भी करते हैं उनकी याद में। तो बहुत दाऊजी मेले में बहुत बार मैं आया हूँ कवि सम्मेलन में। तो आज ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है देश का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, और ये स्वर्गीय दादा मुकुट बिहारी सरोज जी की स्मृति में हो रहा है। बहुत उच्च कोटि के कवि इस कवि सम्मेलन में आए हैं और मैं ताला नगरी से आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज उनकी स्मृति के इस कवि सम्मेलन में मेरा काव्य पाठ होगा। दादा पदम सिंह अलवेला जी जो गांव पदू के हैं, वो भी पूरे देश भारतवर्ष में जाते हैं, विदेशों तक जाते हैं। अच्छा उन्होंने नाम कमाया है, हाथरस का नाम क्षितिज पर पहुंचाया है। ऐसे दादा, उनका भी आज हमको साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, मुकुट बिहारी सरोज जी की को, और उनके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि आपको बारंबार प्रणाम, आपको 100 बार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम, आपको 100 बार प्रणाम। युगों युगों तक अमर रहेगा, युगों युगों तक अमर रहेगा मुकुट बिहारी जी का नाम, आपको बारंबार प्रणाम, आपको 100 बार प्रणाम। तो जो स्वर्गीय मुकुट बिहारी जी ने गीत लिखे, उन्होंने समाज को एक दिशा और दशा प्रदान की, और लोग आज भी उनकी कविताओं का अनुसरण कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी उनके सभी सगे संबंधी भारत जी और सभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें सभी दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। आपका चैनल और ज़्यादा ख्याति प्राप्त करे और लगातार आप लोगों से संपर्क में रहते हैं। आज यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। ये थे सुप्रसिद्ध कवि जो कि आज कोटा गांव में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन में वहां से अपनी कवियों की वर्षा करेंगे। देखते रहिएगा। हाथरस रिपोर्टर के साथ पवन पंडित की रिपोर्ट।